राधे राधे। दोस्तों, अब तक इस सीरीज में हम 5 एपिसोड्स बना चुके हैं और 17 विलक्षण गुणों की चर्चा कर चुके हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के, जिनसे कि उनके सबसे अलग होने की पहचान है। आइए आज एक और ऐसी अद्भुत घटना की बात करते हैं जिसमें उनकी अनोखी दिव्यता छुपी हुई है। बात लगभग 12-13 साल पुरानी है। गुरुजी के बरसाना आश्रम में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके लिए ट्रक में रेता, बजरी वगैरह कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आता रहता था। हुआ यूं कि एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर रंगीली महल आश्रम, जो कि बरसाना में है, वहां आया। उसने कृपालु जी महाराज के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, इसलिए मन ही मन उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा भी थी। लेकिन ऐसा हम सबके साथ भी होता है जब हमें पूरा पूरा विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं होता और हम कहते हैं कि मैं तो तब मानूं जब जैसा हमने सोचा है वो करके दिखाएं। और इन मुस्लिम भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि मैं तो तब मानूं गुरुजी को जब वो मेरे ट्रक में आकर बैठे। आप सोचेंगे, भला ये क्या बात हुई? एक संत बजरी के ट्रक में क्यों बेवजह आकर बैठने लगे? पर साहब, अध्यात्म की बहुत सी बातें हमारी बुद्धि से परे का मामला है। और कमाल देखिए, इधर उस ट्रक ड्राइवर ने सच्चे मन से ऐसा सोचा और उधर गुरुजी ने उसके मन की बात को तुरंत सुन लिया। और इधर ट्रक आश्रम में एंटर किया और उधर गुरुजी अपने कमरे से बाहर आ गए और बोले कि उस ट्रक को इधर बुलाओ, मुझे उस ट्रक में बैठना है। ट्रक ड्राइवर गुरुजी को अपने ट्रक में बैठा देखकर एक बार तो हक्का बक्का रह गया और खुशी से पागल हो गया। बाद में वो आश्रम के लोगों को अपना ये एक्सपीरियंस बताते हुए भावुक हो गया और बोला, इतनी जल्दी तो मेरा खुदा भी नहीं सुनता जितनी जल्दी गुरुजी ने मेरे मन की पुकार को सुन लिया। उसकी ऐसी बात सुनकर आश्रम के पुराने सत्संगी तो मुस्कुरा भर दिए, क्योंकि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। सबको ऐसे कई अनुभव थे जिनसे उन्हें बहुत दृढ़ विश्वास था कि कृपालु जी महाराज तो अंतर्यामी हैं। वो उनके पास्ट और प्रेजेंट संस्कारों और कर्मों को अच्छे से जानते हैं। पर हां, कुछ नए सत्संगियों को यह सुनकर ट्रक ड्राइवर की ही तरह हैरानी और खुशी जरूर हुई थी। अब 19वीं विलक्षणता की बात करते हैं, जो उनके अंतर्यामी होने के दिव्य गुण से भी आगे की बात है। लेकिन उससे पहले एक ऐसे भक्त के बारे में बात करना लाजमी हो जाता है जिनके लिए गुरु प्राणों से भी प्यारे थे, और वे थीं सहजोबाई, जो लगभग 18वीं शताब्दी के समय में थी और उनके सद्गुरु थे संत चरणदास जी। सहजोबाई अपने गुरु की ऐसी अनन्य भक्त थीं कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया अपने एक भजन में, राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। भाव स्पष्ट है कि भगवान राम को तो मैं छोड़ सकती हूं, पर गुरु को किसी कीमत पर भी नहीं। और गुरु के समान भगवान को तो मैं बिल्कुल नहीं देखती। यानी गुरु का स्थान भगवान से बड़ा है। और ये भजन उनका काफी प्रसिद्ध भजन भी है। बात सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन ऐसे भक्त परम सियाने भी तो होते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन और प्राप्ति तो जब मन निर्मल हो जाएगा तभी होगी। और मन को निर्मल करने की सारी लेबर, सारा परिश्रम तो गुरु ही करवाता है शिष्य के साथ। और इतना ही नहीं, मन पूर्ण निर्मल होने पर हरि का साक्षात्कार भी गुरु अपनी कृपा से ही करवाता है। ऐसे में गुरु पर बलिहारी क्यों ना जाएं? क्यों ना उनको प्राणों से भी अधिक चाहें? और यही किया भक्त सहजोबाई ने,
और गुरु की उस अनन्य निष्काम भक्ति के फलस्वरूप ही सहजोबाई को भगवत प्राप्ति सहज हो गई। कृपालु जी महाराज से भी निष्काम प्रेम करने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं है आज भी। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वे ऐसे संत थे जिनका प्रत्येक कार्य हर पल, हर घड़ी केवल जीव कल्याण के लिए ही था। लिटरली जीव कल्याण के लिए। कुछ ऐसा कि हमारी आपकी कल्पना से भी परे। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका हर कार्य, यस, एवरी सिंगल एक्शन केवल लोगों के कल्याण के लिए ही हो। क्योंकि कुछ तो वो अपने लिए भी करेगा ही ना। पर कृपालु जी महाराज नाम के अनुसार ही कृपालु थे और उनकी कृपाओं का जिनको अनुभव है, केवल वे ही समझ सकते हैं इस बात की गहराई को। दूसरे किसी को न समझ आएगी और ना ही समझाने की शक्ति है किसी में। वो एक गाना भी तो है, तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। जी, कुछ कुछ वैसा है यहां पर भी हाल। जब हर छोटे बड़े साधक को ये हृदय से प्रतीति थी कि गुरुजी ने उन पर करुणा करके कैसी कैसी कृपाएं की और किस तरह उन्हें भगवत पथ में आगे बढ़ाया, तो फिर क्या बच्चा, क्या बूढ़ा और क्या जवान, सब उन पर बलिहार जाते हैं। और जिसे कहते हैं ना, प्राणों से अधिक प्यार करना, वो सचमुच कृपालु जी महाराज पर लागू होती है। उनके अधिकांश फॉलोअर्स की अपने गुरु के प्रति यही फीलिंग है, यही आस्था है और यही जीवन है। चलिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए। अगले एपिसोड में बात करेंगे उनकी 20वीं विलक्षणता की। तब तक के लिए राधे राधे।